जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, हम डाउट्स वाली रचनाओं का अध्ययन कर रहे थे। डाउट्स वाली रचनाओं से संबंधित यह हमारी दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। डाउट्स वाली रचनाओं से संबंधित हमने पहली क्लास में कुछ रचनाओं का अध्ययन किया था। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम यहाँ 26 नंबर से आगे अध्ययन करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल स्वामी क्लासेस फाजिलका के नाम से है, जहां पर आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी प्राप्त होती है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वसीयत नाटक भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। वसीयत नाटक नाग बोडस जी का भी है, यानी कि वसीयत नाम से दो लेखकों ने नाटक लिखा है। एक भगवती चरण वर्मा जी ने, दूसरा नाग बोडस जी ने। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा वसीयत नाटक के लेखक कौन हैं, तो आपको विकल्प में या तो भगवती चरण वर्मा जी मिलेगा या नाग बोडस जी मिलेंगे। ठीक है, तो याद कर लेना। आगे देखते हैं। तीसरा हाथी नाटक के लेखक रमेश बख्शी जी माने जाते हैं। अंधों का हाथी नाटक के लेखक शरद जोशी जी माने जाते हैं। पागल हाथी लघु कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। भक्तमाल काव्य रचना नाबादास जी की मानी जाती है। नव भक्तमाल काव्य रचना राधाचरण गोस्वामी जी की मानी जाती है। उत्तरार्ध भक्तमाल काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है। भक्तमाल की टीका काव्य जो रचना है प्रियदास जी की मानी जाती है। और भक्त नमावली काव्य रचना ध्रुवदास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। महापात्र नरहरि बद्दीजन जी को कहा जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। दोनों ही तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर परीक्षा में आपसे महापात्र पूछा जाए तो आपका उत्तर नरहरि बद्दीजन जी को कहा जाता है। अगर आपसे महाप्राण पूछा जाए तो आपका उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आना चाहिए। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मानी जाती है। उसने नहीं कहा था काव्य सलेश मटियानी जी का माना जाता है। तुमने कहा था काव्य रचना के लेखक नागार्जुन जी माने जाते हैं। मैंने कब कहा कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी माने जाते हैं। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ कहानी के लेखक यशपाल जी माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। आगे देखते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं। पूस की रात के बाद काव्य
रचना के लेखक बादशाह हुसैन रिजवी जी माने जाते हैं। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक यशपाल जी माने जाते हैं। कोठरी की बात कहानी संग्रह के लेखक अजय जी माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। तेरी मेरी उसकी बात जो उपन्यास है यशपाल जी का माना जाता है, और कोठरी की बात कहानी संग्रह अज्ञा जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। बिहारी और देव काव्य रचना के लेखक भगवान दीन जी माने जाते हैं। देव और बिहारी काव्य रचना के लेखक कृष्ण बिहारी जी माने जाते हैं। याद कर लेना सभी। प्राकृत पेंगलम काव्य रचना जो है लक्ष्मीधर जी की मानी जाती है। प्राकृत पेंगलम टीका जो है वंशीधर जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं 35 नंबर पर। सुजान विलास काव्य रचना सोमनाथ जी की मानी जाती है। सुजान सागर काव्य रचना घनानंद जी की मानी जाती है। सुजान विनोद काव्य रचना देव कवि जी की मानी जाती है। सुजान रसखान काव्य रचना रसखान जी की मानी जाती है। सुजान चरित काव्य रचना सूदन कवि जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ग्रंथ जो है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी का माना जाता है। हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास जो ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। दोनों ही ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। अपराजिता काव्य जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का माना जाता है, और अपराजिता उपन्यास जो है चतुरसेन शास्त्री जी का माना जाता है। अगर आपसे अपराजिता काव्य पूछा जाए तो इसके लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। अपराजिता उपन्यास पूछा जाए तो इसके लेखक चतुरसेन शास्त्री जी माने जाते हैं। नीली झील कहानी जो है कमलेश्वर जी की मानी जाती है। नीली झील एकांकी जो है धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है, तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। अगर नीली झील कहानी पूछी जाए तो आपका उत्तर कमलेश्वर जी आना चाहिए। अगर नीली झील एकांकी पूछी जाए तो वह धर्मवीर भारती की मानी जाती है। झूठा सच उपन्यास जो है यशपाल जी का माना जाता है। झूठा सच निबंध जो है सियाराम शरण गुप्त जी का माना जाता है। अगर आपसे झूठा सच उपन्यास पूछे तो उत्तर यशपाल जी, झूठा सच निबंध पूछे तो सियाराम शरण गुप्त जी। आगे देखते हैं। द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा जी का माना जाता है। द्रौपदी उपन्यास जो है प्रतिभा राय जी का माना जाता है। द्रौपदी नाटक अगर पूछा जाए तो सुरेंद्र वर्मा जी का माना जाता है। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का माना जाता है। बांधो ना नाव इस ठाव जो काव्य है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास पूछा जाए तो उत्तर उपेंद्र नाथ अस्क जी आना चाहिए। बांधो ना नाव इस ठाव काव्य अगर पूछा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। उर्वशी
काव्य जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है और उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी का भी माना जाता है। यानी कि उर्वशी नाम से दो लेखकों ने काव्य लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगर परीक्षा में आपसे उर्वशी काव्य पूछा जाए तो विकल्प में आपको या तो जयशंकर प्रसाद मिलेगा या रामधारी सिंह दिनकर लिखा मिलेगा, तो आपने उस प्रकार से ही उत्तर चयन करना है। आगे देखते हैं। दीपशिखा काव्य महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। दीपशिखा नाटक जो है रेवती शरण शर्मा जी का माना जाता है। अंतिम अरण्य उपन्यास जो है निर्मल वर्मा जी का माना जाता है। मम अरण्य उपन्यास जो है सुधाकर अदीब जी का माना जाता है। दूब धान काव्य जो है अनामिका जी का माना जाता है। दूब धान कहानी जो है उषा किरण खान जी की मानी जाती है। राग विराग निराला जी की कविताओं का संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं और राग विराग कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। धरती काव्य के लेखक वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी माने जाते हैं। धरती उपन्यास जो है उसके लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी माने जाते हैं। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में धरती काव्य पूछा जाए तो आपका उत्तर वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री जी आना चाहिए। धरती उपन्यास पूछा जाए तो इसके लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी माने जाते हैं। उपसंहार उपन्यास योगेश गुप्त जी का माना जाता है। उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह जी का भी माना जाता है। यानी कि उपसंहार नाम से उपन्यास दो लेखकों ने लिखे हैं, योगेश गुप्त जी ने और काशीनाथ सिंह जी ने। अगर आपसे परीक्षा में उपसंहार उपन्यास पूछा जाएगा तो विकल्प में इन दोनों में से एक मिलेगा। आगे चलते हैं। गुलाम बादशाह नाटक जो है नंद किशोर आचार्य जी का माना जाता है। गुलाम बादशाह उपन्यास जो है रूप सिंह चंदेल जी का माना जाता है। गुनाहों का देवता उपन्यास जो है धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। देवता के गुनाह उपन्यास जो है देवेश ठाकुर जी का माना जाता है। गुनाहों की देवी काव्य रचना जो है यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। शय और मात उपन्यास राजेंद्र यादव जी का माना जाता है। शय में मात नाटक जो है ब्रजमोहन सिंह जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। पेपरवेट कहानी के लेखक गिरिराज किशोर जी माने जाते हैं। पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय जी माने जाते हैं। विराम चिन्ह निबंध जो है रामविलास शर्मा जी का माना जाता है और विराम चिन्ह कविता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी माने जाते हैं। अंधा युग नाटक के लेखक
धर्मवीर भारती जी माने जाते हैं। अंधी गली नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी माने जाते हैं। तीनों ही नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। बंद दरवाजे काव्य के लेखक सुमंगल प्रकाश जी माने जाते हैं। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक पंकज विष्ट जी माने जाते हैं। दूसरा दरवाजा नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सभी साथी इन सभी रचनाओं में श्रृंगार की जो वर्तनी है उसको शुद्ध कर लेंगे, यानी कि श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। जब इसके हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में श्रृंगार ऐसे लिखा आ जाता है, तो आपने सही कर लेना है। इन सभी रचनाओं में श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये है। देखते हैं रचनाएं। श्रृंगार निर्णय जो काव्य है भिखारी दास जी का माना जाता है। श्रृंगार विलास जो काव्य है सोमनाथ जी का माना जाता है। श्रृंगार मंजरी काव्य चिंतामणि जी का माना जाता है और श्रृंगार मंजरी काव्य प्रताप शाही जी का भी माना जाता है। यानी कि श्रृंगार मंजरी नाम से दो लेखकों ने काव्य रचना की है, चिंतामणि जी और प्रताप शाही जी ने। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। श्रृंगार शिरोमणि काव्य के लेखक प्रताप शाही जी माने जाते हैं। श्रृंगार भूषण काव्य के लेखक बेनी परवीन जी माने जाते हैं। श्रृंगार लतिका काव्य के लेखक द्विजदेव जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। श्रृंगार चालीसा काव्य के लेखक द्विजदेव जी माने जाते हैं। श्रृंगार बत्तीसी काव्य के लेखक द्विजदेव जी माने जाते हैं और श्रृंगार शिक्षा काव्य के लेखक वृंद कवि जी माने जाते हैं। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास काव्य रचना के लेखक शालीभद्र सूरी जी माने जाते हैं। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास काव्य रचना के लेखक ब्रिज सेन सूरी जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। फूलों का गुच्छा काव्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक यशपाल जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। रेती के फूल निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी माने जाते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। शिरीष के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। कमल के फूल काव्य के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी माने जाते हैं। कागज के फूल काव्य भारत भूषण अग्रवाल जी का माना जाता है। जूही के फूल एकांकी जो है राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। गुलाब के फूल कहानी उषा प्रियवंदा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। नीम के फूल कहानी संग्रह गिरिराज किशोर जी का माना जाता है। जंगल के फूल उपन्यास राजेंद्र अवस्थी जी का माना जाता है। दोपहरिया के फूल काव्य जो है दुर्गेश नंदिनी डालमिया जी का माना जाता है। चिता के फूल
काव्य जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का माना जाता है। सेमल के फूल कहानी मार्कंडेय जी की मानी जाती है। सुबह के फूल कहानी संग्रह महीप सिंह जी की मानी जाती है। रक्त के फूल काव्य जो है योगेश कुमार जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। खादी के फूल काव्य हरिवंश राय बच्चन जी का माना जाता है। और खादी के गीत जो हैं यह काव्य सोहनलाल द्विवेदी जी का माना जाता है। यानी कि खादी के गीत काव्य रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की मानी जाती है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थी हमारी महत्वपूर्ण डाउट्स वाली रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को चैनल के साथ जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि इसी प्रकार से हम आपके लिए नई से नई वीडियो बना सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जहां पर आपको वीडियो के साथ PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।